जैसे जैसे 24 फरवरी की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे जंगी जमीन पर हालात और ज्यादा हाहाकारी होते नजर आ रहे हैं। जो स्थिति है उसमें साफ दिख रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देने जा रहे हैं जिससे बच पाना यूक्रेन के लिए मुश्किल होगा। जमीनी जंग के मोर्चे पर बदलाव के साथ पुतिन ने उस जगह को अपना मेन टारगेट बनाया है जहां बारूदी विध्वंस का मतलब है महाविनाश, और इस विनाश में एक झटके में 10 लाख लोगों की मौत होगी। क्या है रूस का ऑपरेशन 24 फरवरी, विस्तार से देखिए ये रिपोर्ट। ऑपरेशन 24 फरवरी ऑन। फर्स्ट टारगेट कौन कौन? यूक्रेन रूस के बीच जारी हाहाकारी जंग की सूरत में ऐसा कोई बदलाव नहीं आया जिससे भविष्य में शांति की तस्वीर उभरे। उल्टा बदलाव की एक ऐसी जमीन तैयार हो गई जिसमें बारूदी जमीन को विस्तार मिल गया, और अब इसी विस्तार भूमि के ऊपर मंडरा रहे बारूदी विनाश के बादलों के 24 फरवरी को बरसने की आशंका है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रेमलिन के थिंक टैंक्स ने अपने एक्शन प्लान का एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया है, और इस प्लान में विध्वंस की डेडलाइन जंग की पहली बरसी है। रूस की तरफ से अब यूक्रेन के लिए अलग तरह से ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जो इशारे मिल रहे हैं उसके आधार पर यह बताया जा रहा है कि 24 फरवरी से पहले रूस अपने कमांडर्स की जो ऑपरेशन के तहत पोजीशन है उसमें बदलाव करने की तैयारी में है। रूस ने 24 फरवरी के एक्शन प्लान के तहत यूक्रेन ऑपरेशन में लगे उन कमांडर्स को बदल दिया है जिन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिली या फिर जिनके नेतृत्व में फोर्स को ज्यादा नुकसान हुआ है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने 4 सैन्य जिलों के कमांडर बदल दिए। सेंट्रल सैन्य जिले में लेफ्टिनेंट जनरल एंड्री मॉडविचेव को नियुक्त किया गया है। पश्चिमी सैन्य जिले में लेफ्टिनेंट जनरल येवगेनी निकिफोरोव को नियुक्त किया गया है। पूर्वी सैन्य जिले में लेफ्टिनेंट जनरल रुस्तम मुरादोव कमांडर नियुक्त किए गए हैं। तो वहीं दक्षिणी सैन्य जिले के लिए कर्नल जनरल सर्गई कोज़ोवलेव को कमांडर बनाया गया है। इसलिए आशंका 24 फरवरी के विनाशकारी एक्शन की है, जिसकी पुष्टि होती है प्रेसिडेंट पुतिन के आदेश पर उठाए गए एक कदम से। ये कदम है एक ऐसे कमांडर को प्रमोट करना जिस पर वोलोदिर में सैन्य हार का दोष है। तो क्या पुतिन अब अधिकारियों को बदला लेने का मौका दे रहे हैं? क्या पुतिन क्रूर सैन्य कमांडर्स को जीत की जिम्मेदारी दे रहे हैं? और क्या पुतिन 24 फरवरी को विनाशकारी हमला करने वाले हैं? सवाल उठने लाजमी है क्योंकि पुतिन ने वोलोदिर में सेना का नेतृत्व कर रहे रुस्तम मुरादोव को पूर्वी सैन्य जिला सौंपते हुए कर्नल जनरल पोस्ट पर प्रमोट कर दिया है। ये वो शख्स है जिसके नेतृत्व में नेवी के जवानों की 2 ब्रिगेड और करीब 100 इक्विपमेंट्स पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। इसके अलावा एक ऐसे शख्स ने भी सवाल खड़े करने पर मजबूर किया है जो पुतिन का मिस्ट्री मैन बन गया है। ये शख्स है एंड्री मॉडविचेव। लेफ्टिनेंट जनरल एंड्री मॉडविचेव जंग में मारे गए अधिकारियों में शामिल थे, लेकिन अब मॉडविचेव को सेंट्रल सैन्य जिले का कमांडर नियुक्त किया गया है। यानी एंड्री मॉडविचेव अब उस सेना का नेतृत्व करेंगे जो सीधे पुतिन की निगरानी में है। इसका मतलब साफ है कि पुतिन ने कई लीडर्स को मिस्ट्री बनाकर रखा है और वक्त आने पर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। ऑपरेशन 24 फरवरी के लिए पुतिन का एक्शन सिर्फ कमांडर्स मिस्ट्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने की जिम्मेदारी बांटने तक है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पुतिन ने अब एक ऐसी कंपनी को वैगनर ग्रुप जैसे मिलिट्री बनाने का आदेश दिया है जो इसे करने में आर्थिक रूप से सक्षम भी है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि पुतिन के एक खुफिया आदेश ने यूक्रेन समेत यूरोप की फिक्र और ज्यादा बढ़ा दी है। ये आदेश है रूस की एनर्जी सेक्टर की दिग्गज कंपनी गैसप्रॉम के लिए, जिसमें कंपनी को निजी सैन्य स्टाफ सेंटर बनाने को कहा गया है। हालांकि ये खुफिया आदेश है, लेकिन खोजी जर्नलिस्ट ने यही दावा किया है, जिसके बाद हालात और ज्यादा हाहाकारी हो गए हैं। दावे के तहत गैसप्रॉम को रूस के प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्टिन ने आदेश जारी किया है। इस आदेश में गैसप्रॉम को अपनी निजी सेना बनाने की अनुमति दे दी गई है और कथित अनुमति पत्र सामने आने से यूक्रेन की चिंता और बढ़ गई है। यूक्रेन पर अब वैगनर ग्रुप जैसी निजी सैन्य इकाइयों से सामना होने का डर है। यानी जिस तरह यूक्रेन में वैगनर ग्रुप ने तबाही मचाई, ठीक वैसी ही तबाही मचाने वाले और भी ग्रुप तैयार हो रहे हैं, जिन्हें रूस की सरकार से हथियार मिलेंगे, लेकिन इन सैनिकों को तनख्वाह निजी कंपनी के कोटे से जाएगी, जो सरकार का भार आधा कर देगी। इससे रूस मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगा। हालांकि इस आदेश की रूस ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन गैसप्रॉम के प्रमुख और प्रेसिडेंट पुतिन की एक ऑनलाइन मुलाकात कुछ हद तक खबर को सच ठहराती है। पुतिन की गैसप्रॉम के प्रमुख एलेक्सी मिलर से ऑनलाइन मुलाकात और ये बयान 24 फरवरी के करीब सामान्य नहीं है। इसका साफ मतलब है कि गैसप्रॉम के साथ कोई ऐसी डील हो चुकी है जो यूक्रेन के लिए विनाशकारी साबित होगी। यही वजह है कि यूक्रेन की तरफ से भी बड़े लेवल पर तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन दोनों गंभीरता से साथ दे रहे हैं, और इसका प्रमाण है हाल ही की हलचल। यूक्रेनी फोर्स के पहले ग्रुप ने ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। यूक्रेनी फोर्स को जर्मनी में अमेरिकी ग्राफिन बोहर ट्रेनिंग सेंटर में ये क्रैश कोर्स कराया गया है। वहीं ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल्स भी यूक्रेन पहुंचना शुरू हो रहे हैं। जर्मनी के मैनहेम के पास अमेरिकी सेना के डिपो से ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल्स निकल चुके हैं। अब सवाल उठता है कि क्या 24 फरवरी के लिए तैयारी सिर्फ इतनी ही है, या फिर तैयारी का लेवल कुछ और है? पुतिन का वो प्लान क्या है जिसे लेकर तबाही के बादल मंडरा रहे हैं? जाहिर है जंगी तैयारी को देखकर ऑपरेशन 24 फरवरी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन 24 फरवरी को क्या होने वाला है, इसे हालातों से मिल रहे संकेत के आधार पर समझिए। रूस के कब्जे वाले खारकोवा रिजर्वायर का वाटर घटता जा रहा है। खारकोवा रिजर्वायर का पानी घटने से ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर संकट मंडराने लगा है। पानी का लेवल घटकर अब तक 13.8 मीटर पर पहुंच चुका है। अगर वाटर लेवल घटकर 13.2 मीटर के नीचे जाता है तो न्यूक्लियर प्लांट में ब्लास्ट हो जाएगा। यानी बिना न्यूक्लियर अटैक के न्यूक्लियर धमाका हो जाएगा, जिससे न सिर्फ यूक्रेन का ज़ैपोरिज़िया तबाह हो जाएगा, बल्कि 10 लाख लोगों की पहले मौत होगी और फिर पश्चिमी दिशा में हवा के साथ रेडिएशन फैलकर तबाही का बवंडर खड़ा कर देगा। और ये आशंका 24 फरवरी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।